5 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर जोरदार स्वागत। बीजेपी सांसदों ने काफी देर तक लगाए मोदी मोदी के नारे। बीजेपी सांसद और मंत्री काफी देर तक मोदी के सम्मान में थपथपाते रहे डेस्क। लोकसभा स्पीकर के बोलने के बावजूद जारी रहा मोदी मोदी का नारा। विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी सांसदों का जोश हाय। संसद परिसर में जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी सांसदों ने कराया फोटोशूट। विक्ट्री का साइन दिखाते आए नजर। संसद सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी जम्मू कश्मीर का बजट। 8 अप्रैल तक चलेगी संसद की कार्रवाई। यूक्रेन मुद्दे पर कल संसद को जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। लोकसभा और राज्यसभा में देंगे बयान। यूपी में प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन में हुई ये मुलाकात। राष्ट्रपति से पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी की मुलाकात। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज शाम लखनऊ में बैठक। एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। करहल से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश विधानसभा भेजने की तैयारी में अखिलेश यादव। कल लखनऊ में दोनों के बीच हुई बैठक। यूपी में करारी हार पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा एक्शन। पार्टी की सभी इकाइयों और मोर्चे को तत्काल प्रभाव से भंग किया। संत कबीर नगर की धनघट्टा सीट से सफाई कर्मी गणेश चंद्र चौहान बने बीजेपी के विधायक। मजदूर के बेटे को विधानसभा में भेजने के लिए बीजेपी और जनता का जताया आभार। पंजाब के सीएम पद की शपथ लेने से पहले आज दोपहर 3:30 बजे संसद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान। लोकसभा स्पीकर से करेंगे मुलाकात। इस्तीफे से पहले देंगे स्पीच। भगवंत मान ने कहा, संसद को बहुत मिस करूंगा। पंजाब के लोगों ने सौंपी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण से पहले भगवंत मान की अपील। पंजाब के लोगों को पीली पगड़ी में 16 मार्च को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कहा। महिलाओं से पीली शॉल या दुपट्टा ओढ़ने की अपील की। संसद से इस्तीफा देने से पहले आप नेता संजय सिंह से मिले भगवंत मान। दिल्ली में संजय सिंह के घर पर जाकर मुलाकात की। भगवंत मान से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह, पंजाब की जनता से किया गया वादा पूरा करेंगे। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर पंजाब कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का हल्ला बोल। कहा, करप्शन के नाम पर ऐसे शख्स को लाया गया जिस पर करप्शन के आरोप लगे। सुनील सिंह जाखड़ ने कहा, सीडब्ल्यूसी में बैठे लोगों ने चन्नी के नाम की सिफारिश की। पार्टी को चन्नी को सीएम बनाने से नहीं हुआ कोई फायदा। 17 मार्च से पंजाब विधानसभा का शुरू होगा नया सत्र। 16 मार्च को भगवंत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, रणनीतिक चूक की वजह से हार गए चुनाव। बदलाव की सोच को जीत में नहीं बदल पाए। हरीश रावत ने आला कमान की भावना के मुताबिक जीत नहीं दर्ज करने के लिए जताया खेद। कहा, संगठन में कमियों को जल्द करेंगे दूर। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उत्तराखंड में सरकार के गठन पर पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, जल्द ही विधायकों की बैठक होगी, चुना जाएगा विधायक दल का नेता। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हुई। होली के अगले दिन विधायक दल की बैठक हो सकती है। मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी विधायक विश्वजीत राणे ने गोवा के सीएम पद पर ठोकी अपनी दावेदारी। गोवा के अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों का धन्यवाद दिया। गोवा में नई सरकार को लेकर अनिश्चितता के बीच विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू। राज्यपाल ने गणेश गंगवार को दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। गोवा के राज्यपाल ने कल बुलाई विधानसभा की बैठक। नव निर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता। गोवा में 15 मार्च को पुरानी विधानसभा का कार्यकाल हो रहा है खत्म। मंगलवार को है गोवा विधानसभा का आखिरी दिन। अब होली बाद नई सरकार की शपथ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बोर्ड ने गोवा के लिए पीयूष गोयल और बीएल संतोष को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। दोनों गोवा विधायक दल के नेता को चुनेंगे। मणिपुर विधानसभा में नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से इस पेशकश को ठुकरा दिया। चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद शीर्ष नेतृत्व के बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं, कहा राज्य का हर नेता और सांसद जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी पर तंज। कहा, कांग्रेस से सीखे चुनाव हारते कैसे हैं। किसी भी राज्य में बीजेपी विरोधी लहर नहीं है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर हमला। कहा, राजा महाराजाओं का रजवाड़ा है कांग्रेस। कितना भी मंथन करे परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद, एक जख्मी। जवानों के रूटीन गश्त के दौरान नक्सलियों ने किया ब्लास्ट। अलीगढ़ के कॉलेज में हिजाब और बुर्के पर विवाद। लड़कियों को हिजाब में कॉलेज आने से रोका। चेंजिंग रूम में बुर्का चेंज कर क्लास में जाने के लिए कहा गया। अलीगढ़ के कॉलेज के बाहर ड्रेस कोड का लगा नोटिस। चेहरा ढककर अंदर नहीं जाने का फरमान जारी हुआ। कॉलेज में शुक्रवार को शुरू हुआ था विवाद। गमछा गले में डालकर कॉलेज आए लड़के को रोका गया। लड़के के सवाल उठाने पर हिजाब पर लगाई रोक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर सियासी घमासान। एमसीडी चुनाव टालने को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में आर पार की जंग हुई शुरू। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान पर चलाया पत्थर। गरीब बस्ती में शराब की दुकान खोलने का विरोध
जताया। अपने समर्थकों के साथ शराब की दुकान पर पहुंची थी उमा भारती, कैमरे के सामने शराब की बोतलों पर मारा पत्थर। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी है, एक दिन में 2 पार्षदों की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या की। पुरुलिया के झालदा में कांग्रेस पार्षद तपन कुंडू का मर्डर। केरल कांग्रेस के दावे पर बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस का पलटवार, बोले इन्हें इतिहास की समझ नहीं, कश्मीर से 1.5 लाख पीड़ितों को सांप्रदायिक आधार पर खदेड़ा गया। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट से विवाद। ट्विटर पर लिखा, पंडित तो 400 ही मरे, मुसलमान 15,000 मारे गए थे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एमपी के गृहमंत्री का बड़ा ऐलान, फिल्म को सपरिवार देखने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्पेशल छुट्टी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का बयान, कर्नाटक की तरह बैलेट पेपर से हो सभी स्थानीय निकाय चुनाव, चुनाव आयोग को नहीं लिखा पत्र, पहले कैबिनेट में करूंगा बात। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने जमानत के लिए मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की याचिका, आज दोपहर 3 बजे सुनाएगा अपना फैसला। रूसी सेना ने कीव के पूर्वी इलाके में की बमबारी, बम गिरने से 9 मंजिला अपार्टमेंट में तबाही, कई फ्लैट्स आग की चपेट में। कीव के बाहरी इलाके में रूसी बमबारी में ब्रोवरी ईस्ट इलाके के 2 काउंसलर की मौत, यूक्रेन के अधिकारियों ने पुष्टि की। इरपिन में चेकपोस्ट पर रूसी सैनिकों की फायरिंग में अमेरिका के मशहूर पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत, सहयोगी गंभीर रूप से घायल। पोलैंड से सटे पश्चिमी सीमा पर यावोरीव में यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का हमला, 35 लोगों की जान गई, 134 लोग जख्मी हैं। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी, ट्रेनिंग सेंटर में नाटो की फौज कर चुकी है ड्रिल। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यावोरीव सैन्य अड्डे पर हवाई हमले में 180 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नाटो देशों से फिर की अपील, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने, नाटो नहीं तो जल्द ही नाटो सीमाओं में गिरेंगी रूसी मिसाइल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यावोरीव में रूस के मिसाइल अटैक की निंदा की, कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सेंटर पर हमले बंद होने चाहिए। आज स्थानीय समय के मुताबिक 10:30 बजे होगी रूस यूक्रेन की बातचीत, वीडियो लिंक से एक दूसरे से बात करेंगे दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल। दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, आज की बैठक में यूक्रेन के डेलीगेशन का मुख्य एजेंडा पुतिन के साथ मेरी बातचीत का रास्ता तैयार करना है। जंग के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहुंचे कीव के मिलिट्री हॉस्पिटल, घायल जवानों से मुलाकात की। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस से लड़ाई में बहादुरी दिखाने वाले सेना के जवानों को अस्पताल में मेडल दिया, जवानों का हौसला भी बढ़ाया। कीव के पास ब्रोवरी में यूक्रेन के खाद्य गोदाम पर रूस का मिसाइल अटैक, पूरी तरह तबाह हुआ गोदाम से उठ रहा है धुएं का गुबार। कीव के पास ब्रोवरी अस्पताल में घायलों की लगी लाइन, रूस की गोलीबारी में घायल आम नागरिकों का किया जा रहा है इलाज। यूक्रेन के मैरियोपोल के एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पर रूस की बमबारी, महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हुई। बमबारी में घायल होने के बाद महिला को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया, फिर भी महिला और उसके बच्चे को बचाया नहीं जा सका। चारों तरफ से घिरे मैरियोपोल में रूसी अटैक से अब तक 2180 नागरिकों ने जान गंवाई, सिटी काउंसिल ने दी जानकारी। मारियोपोल को लेकर रेड क्रॉस की अपील, शहर में मानवीय सहायता काफिले को न रोके रूसी सेना, यहां खाने पीने और दवाओं की किल्लत है। कीव के पास के इरपिन शहर में रूस की बमबारी से भारी तबाही, रूसी हमले में पुल को किया गया तबाह, शहर के 30% इलाके पर रूस का कब्जा। इरपिन के मेयर ने पहनी मिलिट्री की ड्रेस, राहत के काम का लिया जायजा, कहा शहर में अभी भी 10,000 लोग मौजूद हैं। कीव के पास इरपिन में यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा बनाया, शहर की तरफ आने वाली सड़कों से रूस के हमलों के लिए सैनिक तैयार। कीव की तरफ बढ़े रूसी सैनिक, रूस ने सैनिकों के मूवमेंट का जारी किया वीडियो, भारी संख्या में टैंक, सेना के ट्रक, गाड़ी पर हथियारों से लैस रूसी सैनिक बढ़ते हुए नजर आए। रूस ने ड्रोन से भी यूक्रेन के ठिकानों पर हमले करने का वीडियो जारी किया, यूक्रेन के मल्टी रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। यूक्रेनी सुरक्षा बलों का रूसी सेना पर ड्रोन अटैक, जंगलों में छिपे सैनिकों पर ड्रोन से बोला हमला। खार्कीव के पास डेरगाची गांव पर रूसी फाइटर प्लेन की बमबारी, डोर फैक्ट्री में लगी आग, एक अस्पताल भी बर्बाद। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, कल रूस के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराया, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से प्लेन गिराने का दावा। रूस की सेना ने यूक्रेन में 7 अस्पतालों को पूरी तरह से बर्बाद किया, 6 मेडिकल कर्मचारी भी मारे गए, यूक्रेन का दावा। खेरसौन में रूसी कब्जे के खिलाफ हल्ला बोल, सैकड़ों की तादाद में सेंट्रल स्क्वायर पर लोगों ने प्रदर्शन किया, रूसी गाड़ियों को घेरते हुए दिखे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन का बड़ा दावा, कहा युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कम से कम 596 नागरिक मारे गए, जबकि 1067 घायल हुए। यूक्रेन से शरणार्थी संकट पर यूएन का बयान, अब तक लगभग 27 लाख लोगों ने पलायन किया, इसी हफ्ते घटी शरणार्थियों की कुछ तादाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात, यूक्रेन पर जारी रूस के हमलों पर चिंता जाहिर की। रोम में चीनी अधिकारियों से मिलेंगे अमेरिका के एनएसए, क्षेत्रीय सुरक्षा और रूस यूक्रेन जंग के प्रभावों पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान, बोले यूक्रेन में हजारों लोगों को इमरजेंसी मदद की जरूरत, मानवीय कॉरिडोर खोलने की मांग की।
लवीव के मुख्य चौक पर इकट्ठा हुए ओपेरा सिंगर एक साथ गाया यूक्रेन का नेशनल एंथम, लोगों का बढ़ाया हौसला। ब्रिटेन यूक्रेन को 500 मोबाइल जनरेटर देगा दान, जिससे यूक्रेन के अस्पतालों, शेल्टर होम और वाटर प्लांट में होगी बिजली की सप्लाई। इराक के एरबिल में मिसाइल अटैक की फुटेज सामने आई, ईरान ने सीरिया में इजरायली हमले का बताया बदला। इमरान खान ने कहा, मैं आलू टमाटर का दाम घटाने सियासत में नहीं आया, देश के युवाओं की खातिर राजनीति के मैदान में उतरा था। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मरीज मिले, 27 लोगों ने हारी महामारी से जंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सेहत पूरी तरह से ठीक, ओबामा को लग चुकी है दोनों वैक्सीन और बूस्टर शॉट। चीन में कोरोना से हालात बिगड़े, केस बढ़ने के बाद 1,70,00,000 की आबादी वाले शेंझेन को किया गया बंद, देश में एक दिन में करीब 3,000 नए केस मिले। महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में 22 लोग सवार थे, पंढरपुर दर्शन के लिए निकले थे सभी श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लड़की से बदसलूकी के मामले में 3 को गिरफ्तार किया गया, छेड़छाड़ का वीडियो बनाने वाले को भी पकड़ा गया। भगोरिया हाट के दौरान युवती के साथ सरेआम बदतमीजी की गई। भोपाल में एटीएस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया, संदिग्धों के पास से धार्मिक साहित्य और लैपटॉप बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल, दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार। ओडिशा के बेरहमपुर में एक्साइज विभाग ने 56 किलो गांजा बरामद किया, 2 लोग गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के वडाला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची एक शख्स की जान, चलती ट्रेन से गिरने वाले युवक को आरपीएफ जवान ने बचाया। कोयम्बटूर में हाथी ने 2 कारों पर हमला किया, कार सवार घायलों को करवाया जा रहा है अस्पताल में इलाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्रों की अच्छी पहल, वेस्ट मटेरियल के इस्तेमाल से कई सुंदर मूर्तियां बनाई, मोटरसाइकिल के पुर्जों का किया इस्तेमाल। भुवनेश्वर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, राम मंदिर में एक स्वयंसेवी संस्था ने करवाई 25 जोड़ों की शादी, 8 साल पहले की थी कार्यक्रम की शुरुआत। प्रयागराज में जोरों पर होली की तैयारी, बाजारों में प्रधानमंत्री मोदी के मास्क, गुलाल और पिचकारी का दबदबा, 2 साल बाद कारोबार में तेजी से दुकानदारों के खिले चेहरे। ऋषभ पंत ने जड़ी टेस्ट में सबसे तेज 50 कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, 28 गेंद में बनाए 50 रन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।